guys, a very good morning to all of you. Firstly, I heartily welcome to you in my YouTube channel. Today we will discuss about the short story of O. Henry which the title is The Last Leaf. So friends, आज हम BA फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट स्टोरी के बारे में जानेंगे जिसका टाइटल है द लास्ट लीफ। ये शॉर्ट स्टोरी ट्रेजिक है बट बहुत इंटरेस्टेड है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मैंने इस चैप्टर को फुली रीड करके बहुत अच्छे से समराइज़ किया है और इसके नोट्स मेक किए हैं ताकि जब आप इसे पढ़ो तो चैप्टर को ठीक प्रकार से समझ सको और बहुत से क्वेश्चंस को कैरी करके एक आंसर मेक किया है जिसे अगर आपने समझ लिया और लर्न कर लिया सो बिलीव मी आपका इस चैप्टर से तो कोई क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। देखिए गाइज, ये आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर का एक यूनिट है, यूनिट 4, उस पोर्शन में आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ को कवर किया गया है जिसमें 3 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, द लास्ट लीफ, द लैमेंट एंड द डायमंड नेकलेस। सो टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट लीफ के बारे में, जिसके ऑथर हैं ओ हेनरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी के बेस पर क्या क्या क्वेश्चंस मैक हो सकते हैं एग्जाम में, किस तरह से इसे मोस्टली पूछ लिया जाता है। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि द लास्ट लीफ के ऑथर कौन है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके ऑथर के कंट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसको द लास्ट लीफ स्टोरी को समराइज़ कीजिए, या फिर इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके किसी एक कैरेक्टर के बारे में आपको कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करना होता है, या फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इसका टाइटल क्या है, थीम क्या है, या फिर इस स्टोरी से क्या मैसेज आपको मिला हुआ है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंट्रास्ट क्या बैठा है। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आपके मैक हो सकते हैं। मैंने इन सभी क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छे से आंसर बना दिया, समराइज़ कर दिया उसे बहुत अच्छी तरह से। अगर आप इसे पढ़ोगे, याद करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें यही आंसर लिख सकते हो। सो देखते हैं अपनी स्टोरी को, जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है ओ हेनरी की द लास्ट लीफ। सबसे पहले हमने इसके ऑथर के बारे में लिया है कि ऑथर क्या कौन है इसके, कब उनके डेथ हुई, कब वो बोर्न हुए और उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, क्या उन्होंने वर्क किए हैं, क्या किस किस चीज़ के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, ये सब चीज़ें हमने ऑथर के बारे में ली हैं। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, शॉर्ट है। अगर आप इसे लर्न करोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखते हैं। ओ हेनरी वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर 11, 1862 इन अमेरिका। ओ हेनरी जो है वो उनकी पैदाइश हुई थी सितंबर 11, 1862 को इन अमेरिका में। हिज रियल नेम वॉज विलियम सिडनी पोर्टर, और जो उनका रियल नेम था वो विलियम सिडनी पोर्टर था, और जो ओ हेनरी उनका लकब है, लेकिन उनका रियल नेम विलियम सिडनी पोर्टर है। हु वॉज नोन प्राइमरली फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज़। वो पहले मुख्य रूप से अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज डेड ऑन जून 5, 1910, और 5 जून 1910 को उनकी डेथ हो गई। अगर हम उनके मेजर वर्क्स की बात करें, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, सो हिज मेजर वर्क्स आर द गिफ्ट ऑफ द मैगी। उनके कुछ वर्क हैं जो उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने राइट किए हैं। द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द डुप्लिसिटी ऑफ हारग्राफ्स, द लास्ट लीव्स, एज वेल एज द नॉवल कैबेट्स एंड किंग्स। ये उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और एक उन्होंने नॉवल भी राइट किया है, कैबेट्स एंड किंग्स। ठीक है, अब हम जान लेते हैं अपनी स्टोरी का इंट्रोडक्शन के कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या इस स्टोरी का क्या चीज़ है। ठीक है, इस सब के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इस स्टोरी में 3 मैन कैरेक्टर हैं, जॉन्सी, स्यू एंड बैरमन। जॉन्सी एंड स्यू जो हैं वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और यंग आर्टिस्ट हैं। एक ही फ्लैट पर रहती हैं, ठीक है, एक ही फ्लैट में रहती हैं, एक ही जगह एक साथ रहती हैं। और जो बैरमन का कैरेक्टर है वो भी एक आर्टिस्ट है, लेकिन वो एक एज्ड आर्टिस्ट है जिनका एम्बिशन होता है कि अब वो अपनी पूरी लाइफ में कुछ ऐसा करें जब वो मर जाएं या जब वो ना रहें तो उनके बाद लोग उन्हें याद करें। वो कुछ ऐसा मास्टरपीस वर्क करना चाहते हैं अपनी पूरी लाइफ में। ठीक है, तो उनका ये छोटा सा एम्बिशन होता है। और बाकी बस ये 3 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, और किसी के बारे में भी आपसे कैरेक्टर स्केच डिस्क्राइब कर लिया जाएगा। मोस्टली जॉन्सी के बारे में किया जा सकता है क्योंकि जॉन्सी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। द लास्ट लीफ इज़ अ फेमस शॉर्ट स्टोरी ऑफ ओ हेनरी। जो लास्ट लीफ है वो एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है ओ हेनरी की। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, जिसे इस्टेब्लिश किया गया इन 1907 में इन इस कलेक्शन द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज़। देखिए, ओ हेनरी का एक कलेक्शन था जिसमें वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ को इस्टेब्लिश करते थे, पब्लिश करते थे, जिसका नाम है द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज़। तो इसी के अंदर द लास्ट लीफ को पब्लिश किया गया इन 1907। ठीक है, अबाउट द टाइटल, अगर हम टाइटल के बारे में पढ़ें
तो द लास्ट लीफ गिव्स अस द मेन आइडिया, जो ये टाइटल है द लास्ट लीफ, वो हमें देता है एक मेन आइडिया ऑफ द पावर ऑफ होप एंड बिलीफ, किसका, एक आशा का और एक विश्वास की शक्ति का एक हमें मुख्य विचार देता है। बिकॉज जॉन्सी थी बिलीव दैट द पेंटेड लीफ वॉज रियल, उसे लगता था कि वो जो पेंटेड लीफ है, जो पेंट की गई पत्ती है, वो रियल है, एंड हैड नॉट फॉलन, दैट वॉज वाई, और वो कभी नहीं गिरेगी, दैट वॉज वाई शी वॉज एबल टू रिकवर हर सेल्फ, और यही वजह थी कि वो अपने आप को रिकवर कर पाई, अदरवाइज शी वुड लॉस्ट हर होप ऑफ लिविंग, वरना वो अपनी जीने की उम्मीद को छोड़ चुकी थी। देखिए ये क्या है, ये आप जब समरीज की पढ़ोगे समझोगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या है ये लास्ट, मतलब पेंटेड लीफ और क्या रियल लीफ, तो ये सब समझ में आ जाएगा आपको। सो देखते हैं इसकी समरी क्या है। द स्टोरी बिगिंस विद जॉन्सी एंड स्यू, जो स्टोरी है वो ये शुरू होती है जॉन्सी एंड स्यू के साथ, हु वर यंग आर्टिस्ट, जैसे मैंने बताया वो कहती यंग आर्टिस्ट थी, एंड फ्रेंड्स, और ऑल्सो फ्रेंड्स भी थी, हु वर लिविंग टुगेदर इन स्मॉल फ्लैट, और वो रहती थी एक छोटे से फ्लैट में। वंस, एक बार, जॉन्सी फेल सीरियसली इल, ये सीरियसली है लास्ट में आप सही से ये कट चुका है वीडियो में, सो आप इसे सीरियसली स्पेलिंग होगी SERIOUSLY। वंस जॉन्सी फेल सीरियसली इल इन द मंथ ऑफ नवंबर, एक बार जॉन्सी जो होती है वो नवंबर के मंथ में बीमार पड़ जाती है, गंभीर बीमार हो जाती है। द डॉक्टर डायग्नोज्ड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, और जो डॉक्टर होते हैं वो उसे ये बता देते हैं कि वो न्यूमोनिया से सफ़र कर रही है, न्यूमोनिया की वजह से बीमार है, और उसका मतलब उसका बचना मुश्किल है, और मतलब वो रिकवर देर से होगी, ये सब बातें वो बताकर चले जाते हैं। हर फ्रेंड स्यू वॉज रियली वरीड एंड ट्राइड टू चीयर हर अप सो दैट शी वुड रिकवर सून, उसकी जो दोस्त होती है स्यू, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है उसे लेकर, एंड ट्राइड टू चीयर हर अप, और कोशिश करती है कि वो उसे खुश रख सके, सो दैट, ताकि शी वुड रिकवर सून, वो जल्द ही ठीक हो जाए। बट जॉन्सी हैड गिवन अप द होप ऑफ सर्वाइवल, लेकिन जॉन्सी जो होती है वो छोड़ देती है अपनी जीने की उम्मीद। शी हैड समहाउ मेड अप हर माइंड दैट शी वुड नेवर रिकवर एंड शी वुड डाई सून, वो किसी तरह अपने माइंड में ये बना लेती है कि वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी और वो शीघ्र ही मर जाएगी। देखिए ये जो आप पेरा लिखे हैं, इसे आप हेडिंग में कन्वर्ट कर कर लिखिएगा। ये आपका कैरेक्टर स्केच में भी आ सकता है, और आप समरी भी अगर हेडिंग्स में लिखते हैं तो आपकी जो कॉपी की प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत अच्छी लगती है, वो जो प्रस्तुति होती है वो बहुत शानदार हो जाती है अगर आप उसे हेडिंग्स में कन्वर्ट करते हो। मैंने साइड में इसकी हेडिंग्स लिखी हुई हैं, गिविंग अप होप ऑफ सर्वाइवल, तो ये जो वंस जॉन्सी फेल सीरियसली ये वाला पेरा इस हेडिंग का है, सो आप इसमें पहले हेडिंग लिखना, उसके बाद इस पेरे को लिख कर लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेरा है आपका जिसकी हेडिंग आप लिखेंगे जॉन्सी सेट कंडीशन, जॉन्सी की बुरी हालत, ठीक है। तो वन डे, एक दिन, वाइल जॉन्सी वॉज लाइंग डाउन, एक दिन जो जॉन्सी होती हैं वो लेटी हुई होती हैं, शी नोटिस्ड एन आइवी ट्री ऑफ प्लांट, वो नोटिस करती है एक आइवी ट्री या प्लांट को। देखिए आपकी बुक में ट्री भी है और कई जगह पर प्लांट भी है, तो हमने दोनों ही ले लिए हैं, आप जो मर्जी लिख सकते हो, ट्री भी लिख सकते हो, प्लांट भी लिख सकते हो। शी नोटिस्ड एन आइवी ट्री, वो एक आइवी ट्री को नोटिस करती है, दैट वॉज ग्रेजुअली लूजिंग ऑल इट्स लीव्स, जो कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे अपनी सारी पत्तियों को खो रहा होता है। फिर है सीइंग द बेयर कंडीशन, उसकी इतनी नंगी हालत को देखकर, बेयर मीन्स नंगी या फिर बहुत कमतर हालत उसको वो देखती है, ऑफ दैट ट्री, उस ट्री की। जॉन्सी टोल्ड स्यू, उसे देखकर जॉन्सी स्यू से कहती है दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीव वुड ऑफ द ट्री, कि वो उस दिन मर जाएगी जिस दिन इस ट्री से लास्ट लीफ गिर जाएगी। अनेबल टू बियर द पेन ऑफ हर डियर फ्रेंड, अनेबल टू बियर द पेन मीन्स ना सहते हुए, असहनीय होते हुए अपने प्रिय दोस्त का दुख, स्यू अप्रोच्ड बैरमन, यानी कि जब उससे सहा ना गया, जब उसने जॉन्सी ने उससे इस तरह की बातें की तो स्यू से ये सब चीज़ें नहीं सही गई और वो चली जाती है। स्यू अप्रोच्ड बैरमन, स्यू जाती हैं बैरमन के पास। अब बैरमन कौन है, जैसे मैंने बताया, हु वॉज एन एज्ड आर्टिस्ट, वो एक एज्ड आर्टिस्ट है, एंड लिव्ड ग्राउंड फ्लोर ऑफ दैट फ्लैट, और उसी वहीं जिस फ्लैट में वो दोनों रहती हैं उसी फ्लैट के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, और एंड एक्सप्लेन अबाउट जॉन्सीज मेंटल स्टेट, और वो वहाँ से एक्सप्लेन करती है जॉन्सी की मेंटल स्टेट को, यानी जो स्यू होती है वो बैरमन के पास जाती है और सभी उसको विस्तार पूर्वक समझाती है कि जॉन्सी की क्या हालत है, क्या वो सोचती है, क्या उसे फील होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेरा है जिसकी हेडिंग है पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीफ। So soon Behrman went to Johnson's room.
शी ग्री बैरमन जॉन्सी के रूम में जाता है उसकी, बट शी हैड स्लेप्ट, लेकिन वो सो रही होती है। ही फाउंड द लास्ट लीफ हैड ड्रॉप डाउन फ्रॉम द ट्री दैट नाइट। वो पाता है, फाउंड मीन्स उसने पाया कि जो लास्ट लीफ है वो गिर गई फ्रॉम द ट्री, उसी ट्री से, दैट नाइट, उस रात, ठीक है। इट वॉज वेरी कोल्ड, उस रात बहुत ठंड थी। द वेदर वॉज वेरी बैड, मौसम बहुत बुरा था। इट वॉज रैनिंग, और बहुत बारिश हो रही थी। बैरमन पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, और बैरमन क्या करता है, वो उसने पेंट कर दी लास्ट लीफ ऑन द वॉल। जब वो देखता है कि ट्री से वो जो जिसे जॉन्सी ने कहा था कि जिस दिन ये गिर गई उस दिन मैं मर जाऊंगी, तो वो जो ट्री पर लास्ट लीफ होती है वो गिर जाती है। तो बैरमन उस लास्ट लीफ को पेंट कर देता है वॉल पर, जिससे ऐसा जब अगर कोई व्यक्ति उसे देखता है तो बिल्कुल वो रियल लीफ लगती है, वो लगती नहीं है कि वो पेंटेड है, ठीक है। सो इस द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह होती है, जॉन्सी वोक अप एंड शी फाउंड द लास्ट लीफ ऑन द आईवी ट्री। अगली सुबह जॉन्सी जागती है और वो पाती है कि जो लास्ट लीफ होती है वो आईवी ट्री पर है, जबकि वो होती नहीं है, वो फेक होती है। लेकिन उसे ऐसा लगता है, वो इतनी शानदार तरह से पेंट की गई होती है कि वो रियल लगती है। शी वॉज कॉन्फिडेंट, वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है दैट शी वुड नॉट डाई, और वो अब कहती है कि वो अब नहीं मरेगी। वो इस बात को लेकर बहुत आत्मविश्वास उसमें आ जाता है कि वो अब नहीं मरेगी। इट वॉज हर फैंसी टू थिंक सो, ये सब उसकी सोच की कल्पना थी। फैंसी मीन्स कल्पना, ये सब उसकी सोच की कल्पना थी। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बैरमन्स सेक्रीफाइस, बैरमन्स की सेक्रीफाइस, यानी बैरमन अपने ज़िंदगी को किस तरह त्यागता है। इन द आफ्टरनून में स्यू इन्फॉर्म जॉन्सी, स्यू जो होती है वो इन्फॉर्म करती है जॉन्सी को दैट बैरमन हैड डेड बाय न्यूमोनिया, बैरमन जो है वो मर चुका है न्यूमोनिया के कारण। इट वॉज दैट नाइट, ये उस रात की बात होती है, व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ, जब उसने लास्ट लीफ को पेंट किया था। इट वॉज हिज मास्टरपीस, ये उसका मास्टरपीस बन जाता है। ही पेंटेड द लास्ट लीफ टू गिव जॉन्सी अ होप ऑफ सर्वाइवल, उसने उस लास्ट लीफ को पेंट किया ताकि वो जॉन्सी को, और जिससे क्या हुआ, जॉन्सी को एक जीने की उम्मीद मिल सकी। फिर आप इस स्टोरी का मैसेज आ जाता है कि द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट, इस स्टोरी का मैसेज है कि द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस वी नीड टू हैव इन अवर लाइफ, जो बलिदान की आत्मा है उसकी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है। वी शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारे पास एक सकारात्मक विचार होना चाहिए। बैरमन सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ सो दैट, उस बैरमन ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया सो दैट, ताकि जॉन्सी कुड लिव, जॉन्सी जी सके। इन दिस प्रोसेस, इन सभी प्रोसेस में ही ऑल्सो अचीव्ड हिज एम्बिशन, उसने अपना एम्बिशन जो उसका एम्बिशन था कि वो एक मास्टरपीस बनाए जिसे उसे याद किया जा सके, वो भी अचीव कर लिया, ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस एज अ मास्टरपीस मैक कर, ठीक है। ये थी आपकी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। ये फुल चैप्टर का समरी है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लो और लर्न करो।